अब हम सन से तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर आ चुके हैं। यहाँ सन की गर्मी बेपनाह है। ये जो आपको सन के बड़े से सरफेस पर एक छोटा सा डॉट तैरता हुआ नजर आ रहा है, ये वही है जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। ये प्लैनेट मरकरी है। आखिर ये सन के इतने करीब क्यों है? ये सन की इतनी हीट की वजह से जलता क्यों नहीं? ये सब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में। हाय गाइस, मैं अली। चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। दोस्तों, मरकरी जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सबसे पहला प्लैनेट है, इसकी डिस्कवरी आज से तकरीबन 5000 साल पहले एशियन इजिप्शियन के दौर में ही कर ली थी। लेकिन गैलीलियो गैलीली वो पहला इंसान था जिसने इसे पहली बार टेलीस्कोप की मदद से देखा। ये प्लैनेट सन के इतना ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से बहुत चमकदार है। ये रात को आसमान पर दिखने वाले स्टार सीरियस से भी ज़्यादा चमकदार नज़र आता है। दोस्तों, अगर इस प्लैनेट के डायामीटर की बात करें तो इसका डायामीटर 4880 किलोमीटर है, जो कि यूनाइटेड स्टेट के बराबर है। अगर हम इसके साइज का कंपैरिजन करें तो ये हमारी अर्थ के चांद से थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम में 200 से भी ज़्यादा चांद मौजूद हैं, लेकिन आज हम जिस प्लैनेट मरकरी पर मौजूद हैं, इसका कोई अपना चांद ही नहीं है। जी हाँ, इसका कोई अपना चांद ही नहीं है। इसकी वजह मालूम की जाए तो पता चलता है कि इस प्लैनेट की ग्रेविटी बहुत कम है। ये किसी भी एस्ट्रॉयड को अपने गिर्द रोटेट करने पर मजबूर नहीं कर पाता। इस प्लैनेट की ग्रेविटी सिर्फ 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि हमारी अर्थ के मुकाबले पर सिर्फ 38% है। इसका मतलब है कि अगर हमारा वजन अर्थ पर 100 kg है तो इस प्लैनेट पर हमारा वजन सिर्फ और सिर्फ 38 kg ही होगा। अगर हम इस प्लैनेट के सरफेस पर खड़े होकर इस बड़े से सन को देखें तो ये हमें जमीन के मुकाबले पर 2 गुना और बड़ा नजर आएगा। इस प्लैनेट के सरफेस पर अगर नजर डालें तो ये हमें अर्थ के चांद ही की तरह नजर आता है। इस पर बड़े बड़े घड़े यानी क्रेटर पाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि आज से तकरीबन करोड़ों सालों पहले इस पर मेटेरॉइड की बमबार हुई थी। अगर हम इस प्लैनेट पर दिन के टेम्परेचर की बात करें तो इस पर 427 डिग्री का गर्म तरीन टेम्परेचर होता है, और जैसे ही रात होती है तो इस पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, यानी -179 डिग्री। अगर कोई इंसान इस प्लैनेट पर विदाउट एस्ट्रॉयड एड्रेस के चला भी जाए तो पहले या तो इसके एक्सट्रीम फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से फ्रीज हो जाएगा, या तो इसके हॉटेस्ट टेम्परेचर की वजह से एक झटके में कार्बन ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि जितनी देर भी वहां रहे इसे अपनी सांसें रोकना पड़ेगी। सो इसका मतलब है कि मौत हर हालत में पक्की। दोस्तों, अगर हम अर्थ से इस प्लैनेट की डिस्टेंस की बात करें तो ये तकरीबन 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस प्लैनेट के हमारी अर्थ के इतने नज़दीक होने के बावजूद हमें इसके सरफेस की डिस्कवरी में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये सन से बहुत नज़दीक है और सन से आने वाली सोलर रेडिएशन इस पर भेजने वाले स्पेस क्राफ्ट को बहुत नुकसान पहुंचाती है। लेकिन हम इंसानों ने भी हार नहीं मानी। आखिरकार 3 नवंबर 1973 को नासा ने मरकरी पर पहला स्पेस क्राफ्ट भेजा, जिसे मैरीन 10 का नाम दिया गया, जिसने मरकरी के 45% सरफेस की डिस्कवरी की और लो रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें अर्थ पर भेजी। इस स्पेस क्राफ्ट ने हमें मरकरी के ऑर्बिट और एक्सिस रोटेशन की इंफॉर्मेशन दी। दोस्तों, मरकरी अपने एक्सिस की रोटेशन में कभी 4 करोड़ 70 लाख किलोमीटर सन के नज़दीक और कभी 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर सन से दूर रोटेट करता है। मरकरी अपना एक चक्कर सन के गिर्द 88 अर्थ डेज में पूरा करता है। अगर आप इस प्लैनेट पर रहते हो तो आपका बर्थडे हर 88 डेज के बाद आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस प्लैनेट का एक दिन 176 अर्थ डेज के बराबर होता है। सबसे अजीब बात यह है कि इस प्लैनेट का एक दिन इस प्लैनेट के 2 साल के बराबर होता है, क्योंकि ये अपने ऑर्बिट में बहुत ही स्लो रोटेट करता है। दोस्तों, इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बल्कि इस प्लैनेट के पास एक बहुत ही थिन एक्सोस्फेयर है। इसका एक्सोस्फेयर ऑक्सीजन, सोडियम, हीलियम, हाइड्रोजन और पोटेशियम से मिलकर बना है, जो कि सन से लगातार आने वाली सोलर रेडिएशन को रोक कर रखता है और अपने अंदर सन की हीट को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता।
मरकरी को 3 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। इसके सेंटर में मेटालिक कोर है और मिडल में रॉकी लेयर जिसे मेंटल कहते हैं और फर्स्ट लेयर जिसे रॉकी क्रस्ट कहते हैं। अगर इस प्लैनेट की लेयर का कंपैरिजन अर्थ की लेयर से किया जाए तो अर्थ के सेंटर में जो कोर है वो सिर्फ 55% है, लेकिन मरकरी के कोर की बात की जाए तो ये अपने साइज का 85% है। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि मरकरी प्लैनेट का कोर आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस हो रहा है। इसके कंप्रेस होने की वजह से यह प्लैनेट के साइज को डिक्रीज करता जा रहा है। दोस्तों, मरीन 10 मिशन के 30 साल बाद 3 अगस्त 2004 को मरकरी को मोर एक्सप्लोर करने के लिए नासा ने एक और मिशन मैसेंजर के नाम से मरकरी की तरफ लॉन्च किया। ये स्पेसक्राफ्ट 18 मार्च 2011 को मरकरी के ऑर्बिट में दाखिल हो गया। इस मिशन के जरिए हमें मरकरी की हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें मिली। इस स्पेसक्राफ्ट ने 4 साल मरकरी के सरफेस की डीपली डिस्कवरी की। तो प्यारे दोस्तों, आज हमें मरकरी प्लैनेट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जानते हैं वो इन दोनों मिशंस मैसेंजर और मरीन 10 से ही मिली है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो।